अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। आज एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये है सिक्योरिटी कंपैरिजन। सिक्योरिटी कंपैरिजन। सिक्योरिटी कंपैरिजन और किन के बीच है? नरेंद्र मोदी वर्सेस जो बाइडन। तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। देखते हैं किसकी सिक्योरिटी ज्यादा टाइट है। लेट्स स्टार्ट। इमेजिन कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का काफिला जा रहा है और कोई दुश्मन देश इन दोनों देशों की लीडर की हत्या करने की फिराक में है, जिसके लिए उसने जगह जगह पर अपने ट्रेन्ड शार्प शूटर्स और जासूस लगा रखे हैं। आपको क्या लगता है कि इनकी इस सुरक्षा के बीच में कोई भी जासूस सुरक्षा कवच को तोड़कर किसी भी तरह बंदूक की गोली इन लीडर्स तक पहुंचा सकता है, या फिर किसी ग्रेनेड या लैंडमाइन का इस्तेमाल करके इनकी गाड़ियों को ब्लास्ट कर सकता है? अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट की हत्या करना हंसी खेल थोड़ी है भाई। लेकिन ये भी आपकी एक इमेजिनेशन मात्र है, क्योंकि 4 यूएस प्रेसिडेंट और 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी सिक्योरिटी के बीच मार दिया गया था। चलिए जानते हैं इस वीडियो में अमेरिका और इंडिया दोनों देशों में से किसकी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा अच्छी है। पीएम मोदी और जो बाइडेन के कार और प्लेन सिक्योरिटी में कितना अंतर है। ये है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला, जिसमें 2 लेटेस्ट मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड कार हैं, 6 BMW S5 कार और एक एम्बुलेंस के अलावा कई गाड़ियां हैं। जब भी नरेंद्र मोदी किसी राज्य में कार से सफर करते हैं तो उनके साथ ये काफिला चलता ही है। काफिले के सबसे आगे स्टेट पुलिस की बाइक्स और गाड़ियां होती हैं। इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक जैमर कार भी चलती है, जिसका काम 100 मीटर के दायरे में बॉम्ब को आइडेंटिफाई करना और उसे डिफ्यूज करना होता है। और फिर इन सब के पीछे होती है सिमिलर कार की कई गाड़ियां, जिनमें से किसी एक में होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, इस काफिले में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कम से कम 100 जवान तो शामिल होते ही हैं, जिनको मोदी जी की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। ठीक इसी प्रकार यह है अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का काफिला। इनके काफिले में कम से कम 50 गाड़ियां होती हैं, जिसमें सबसे आगे पीएम मोदी के काफिले की तरह सिक्योरिटी पर्सोनल्स की बाइक्स और कार्स होती हैं, और इन्हीं कार्स के बीच होती है 2 हाईली प्रोटेक्टिव द बीस्ट कार्स, जिनमें से किसी एक में होते हैं प्रेसिडेंट जो बाइडेन। इनके इस काफिले में यूएस सीक्रेट सर्विस के 100 जवानों को तैनात किया जाता है, जिनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बाइडेन की सुरक्षा। इससे पहले कि हम दोनों लीडर्स की कार्स की टेस्टिंग करें, उससे पहले आइए जानते हैं कि इनकी सुरक्षा में तैनात कमांडो के बारे में। देखिए, अमेरिका ने तो 1865 से लेकर 1963 तक 4 प्रेसिडेंट की हत्या देखी है। 1865 में अब्राहम लिंकन को मार दिया गया, 1881 में जेम्स गरफील्ड, 1901 में विलियम मैकिनली और 1963 में जॉन एफ कैनेडी की सिक्योरिटी के बीच हत्या कर दी गई। लेकिन इन हत्याओं के बाद यूएस गवर्नमेंट ने अपने सुरक्षा कवच को एक नया रूप दिया। अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिकी एजेंसी यूएसएसएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस की होती है, जिसमें सिक्योरिटी के 3 लेयर्स होते हैं। प्रेसिडेंट के सबसे पास में प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट, फिर बीच में सीक्रेट सर्विस एजेंट और उसके बाद पुलिस फोर्स। इस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम होता है, और जब ये किसी दूसरे देश में जाते हैं तो इसमें एक और लेयर ऐड हो जाती है। जैसे जब जो बाइडेन दिल्ली आए थे तो उनकी ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात थी। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 2 जून 1988 में संसद में एक एक्ट लाया गया, जिसमें एसपीजी का गठन किया जाता है। इसमें लगभग 3000 जवान हैं जो पीएम की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कमांडो ब्लैक सूट में रहते हैं और लेटेस्ट FNH 2000 असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन के अलावा कुछ डेंजरस पिस्टल जैसे 17M से लेस होते हैं। FNH 2000 असॉल्ट राइफल बेल्जियम मेड है, जिसकी रेंज 400 मीटर और फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। इतना ही नहीं, ये कमांडो एल्बो और नी गार्ड के साथ साथ लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने रखते हैं, जो AK-47 की गोली तक को झेल सकती है। जब ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी में तैनात होते हैं तो आपस में बात करने के लिए एयर प्लग का यूज करते हैं। धुएं और धूल से बचने के लिए काले रंग के चश्मे पहनते हैं। इनको वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता है, और सबसे खास इनके पास एक बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है। जी हाँ,
गोलाबारी होने पर इस शील्ड से पीएम को ढक दिया जाता है। चलिए अब एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं आपको कि पीएम मोदी और जो बाइडेन की कार्स में से किसकी कार सबसे ज्यादा सुरक्षित है। मानकर चलिए कि अमेरिका की लड़ाई उत्तर कोरिया से हो जाती है, तो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी इन दोनों के बीच सुलह कराने के लिए उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भारत बुलाते हैं। इनकी इस मीटिंग में मोदी जी अमेरिका का पक्ष लेते हैं, जिससे किम जोंग मोदी जी को अपनी आंख पर चढ़ा लेता है और मन ही मन सोचता है कि तुम दोनों को मैं बताऊंगा कि किम जोंग कौन है। अब किम जोंग वापस उत्तर कोरिया जाने के बाद मोदी जी और जो बाइडेन को उड़ाने का प्लान बनाता है और फिर अमेरिका के साथ साथ इंडिया में भी अपने जासूस और शार्प शूटर्स भेज देता है। अब वैसे तो पीएम मोदी कई कार्स का यूज करते हैं, जिसमें मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड 7 सीरीज BMW कार्स हैं, लेकिन यह है मोदी जी की लेटेस्ट मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड कार, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए है। और यह है जो बाइडेन की द बीस्ट कार, जिसकी कीमत भी 12 करोड़ रुपए से कहीं अधिक है। उत्तर कोरिया के जासूस दोनों लीडर्स की कार के रास्ते में इजीली डिटेक्ट ना होने वाली लैंडमाइंस रख देते हैं। ये लैंडमाइंस फटती हैं, विस्फोट होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस विस्फोट के बाद दोनों कार्स को कुछ नहीं होता। जी हाँ, इनके कमांडो अलर्ट हो जाते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जैमर द्वारा आइडेंटिफाई क्यों नहीं हुई। इस बीच शार्प शूटर दूर से ही मोदी जी और जो बाइडेन को निशाना बनाकर गोली चलाते हैं। निशाना तो एकदम सटीक होता है और लगातार कई गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन इन गोलियों से दोनों की कार्स को कोई भी असर नहीं होता। दोनों को ही अंदर हल्की सी आवाज सुनाई देती है बस, और पता चल जाता है कि कोई गाड़ी में गोलियां दाग रहा है। बावजूद इसके अंदर बैठे पीएम मोदी आराम से बैठकर चाय पी रहे हैं, वहीं जो बाइडेन कॉफी पी रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों ही वाइन नहीं पीते। अब शार्प शूटर को गुस्सा आता है और आरपीजी लॉन्चर उठाकर एक एक करके दोनों कारों पर ग्रेनेड दाग देता है, जिसके बाद दोनों कार्स की हालत कुछ इस तरह हो जाती है। कमांडोज शार्प शूटर को आइडेंटिफाई करते हैं और गोलियों से भून देते हैं। अब इस पूरी घटना में कार्स में बैठे दोनों ही लीडर्स की जान बच जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बाइडेन की कार द बीस्ट की तुलना में मोदी जी की कार ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसलिए द बीस्ट कार को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिक्योर कार माना जाता है। खैर, ये तो थी कहानी। चलिए अब जानते हैं कि ऐसा क्या था इस कार में कि लैंडमाइन, राइफल और आरपीजी लॉन्चर से अटैक करने के बाद भी शार्प शूटर इन कार्स का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। देखिए, ये कार स्टील, एल्यूमिनियम, सेरेमिक और टाइटेनियम की प्लेट से मिलकर बनी होती है, जिसमें 5 इंच मोटे विंडो ग्लास लगे होते हैं जो .44 मैग्नम बुलेट को रोक सकते हैं। गाड़ी का पूरा शेल 8 इंच का होता है, जिसकी वजह से इस कार पर किसी भी प्रकार के केमिकल या रेडिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर इस पर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर से भी वार किया जाए तब भी इसका कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि कार पर 15 किलो TNT का भी विस्फोट होने पर कार में बैठे व्यक्ति की सुरक्षा बनी रहती है। इसलिए इनकी कार को एक्सप्लोसिव रेजिस्टेंट व्हीकल की रेटिंग दी गई है। ठीक इसी प्रकार लैंडमाइन अटैक और बायो वेपन अटैक से बचने के लिए भी बॉम्ब प्रोटेक्शन स्टील प्लेट को यूज किया जाता है। कोई भी अटैक होने पर यह कार ऑटोमेटिक पैक हो जाती है और कार में मौजूद ऑक्सीजन सिलेंडर से कार में बैठे व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलती रहती है। इसमें एडवांस फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, जिससे कार में लगी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। लेकिन यहाँ आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि भाई, अगर किसी ने कार के पहिए में गोली मार दी तो क्या होगा? देखिए, इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई नॉर्मल पहिए नहीं होते हैं। इन टायर्स में रन फ्लैट टायर टेक्नोलॉजी इनबिल्ट होती है, जिसमें टायर के ऊपर एक मेटल रिन लगी होती है, जो इस टायर के पंक्चर होने के बाद भी 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से कार को 50 से 70 किलोमीटर तक बिना किसी नुकसान के ले जाने में सक्षम है। ये कार मात्र 15 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे ये रफ्तार पकड़ लेती है। जो बाइडेन की कार में उनके ब्लड ग्रुप की खून की 2 थैलियां हमेशा रहती हैं। इनकी कार पर 46 नंबर लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि वे 46वें नंबर के यूएस प्रेसिडेंट हैं। चलिए अब जानते हैं पीएम मोदी और जो बाइडेन के विमान एयर इंडिया 1 और एयर फोर्स के बारे में। देखिए, मोदी जी अपनी यात्रा के लिए एयर इंडिया 1 प्लेन का यूज करते हैं।
इस विमान को बोइंग 777-300 ER को अपग्रेड करके बनाया गया है। जी हाँ, इस पर किसी भी मिसाइल या फिर रॉकेट का कोई असर नहीं होता भाई। अगर इस विमान पर कोई मिसाइल फायर की भी जाती है तो ये फ्लेयर छोड़ता है, जिससे मिसाइल की दिशा अपने आप भटक जाती है। इनके बीच होने वाली सभी बातों को सिक्योर रखने के लिए एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें एडवांस वॉरफेयर जैमर लगे हुए होते हैं जो GPS सिग्नल और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अगर ये विमान पाकिस्तान की सीमा से गुजरेगा तो उन्हें भनक तक नहीं लगेगी। इस विमान में हवा में ईंधन भरने की सुविधा भी है, लेकिन अभी तक इस सुविधा को यूज नहीं किया गया। इस पर न्यूक्लियर हमले का भी कोई असर नहीं होता। जी हाँ, सही सुना आपने। जब यह विमान किसी दूसरे देश के लिए उड़ान भरता है तो इसके साथ वायुसेना के 2 फाइटर जेट क्राफ्ट इसके साथ चलते हैं। इस विमान में एक बेडरूम, 2 कॉन्फ्रेंस रूम के अलावा और भी कई चैम्बर्स होते हैं। अब जो बाइडेन अपने चलने के लिए एयरफोर्स 1 विमान का यूज करते हैं। इसे दुनिया का सबसे सिक्योर विमान माना जाता है, जिसको 747-200B विमान को अपग्रेड करके बनाया गया है। जब ये प्लेन एक दूसरे देश में जाता है तो इस विमान के साथ भी अमेरिकन एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन साथ में चलते हैं। ये प्लेन 232 फीट लंबा, 63 फीट ऊंचा और 195 फीट चौड़ा है। इसे डेंजरस लेजर मिसाइल से लेस किया गया है, जो किसी भी मिसाइल के पास आने पर उसे हवा में ही तबाह कर देता है। इसमें एक मशीन गन का भी यूज किया गया है। इस प्लेन की मजबूती इतनी खतरनाक है कि ये परमाणु हमला भी झेल सकती है। ये एक बहुत ही लग्जूरियस प्लेन है। इसमें डाइनिंग रूम, किचन, कॉन्फ्रेंस रूम और जिम के साथ ही सीक्रेट सर्विस एजेंट का जबरदस्त ऑफिस भी यार। है। दोनों ही विमान में मिनी अस्पताल भी है, जिसमें किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सकता है। यहाँ तक कि यहाँ पर मिनी ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए द मिस्टिकल लैंड और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छा गए भाई दोनों देशों के। यार इतनी हाई लेवल सिक्योरिटी यार, जबरदस्त। जो कार्स का इस्तेमाल किया गया है वो जान 5 कर, इंच हाँ, थिक उसका शीशा भाई। लेयर इतनी मोटी वो होती है। और देख ना, AK-47 की गोली उस पर असर करती, ना रॉकेट लॉन्चर, ना कोई परमाणु बम, ना हाँ, परमाणु बम, ना कुछ भी शरमाणु नहीं, बम। कुछ भी नहीं असर करता। और अगर टायर भी उसका पंचर हो जाए या उसको भी डैमेज करने की कोशिश की जाए तब भी वो 70-80 किलोमीटर तक उस पर जा सकता है। तो मतलब ये कुल मिला के ये कह लो कि गाड़ी के अंदर तो वो बिल्कुल सेफ है। अब अगर कोई हमला करना चाहेगा तो गाड़ी से बाहर ही करेगा, जैसे हमारी एक्स पीएम जो थी बेनजीर, उनके ऊपर जो किया गया था। गाड़ी उनकी भी सिक्योर थी, इसीलिए हत्या करने वाले को यह पता था कि गाड़ी के अंदर में जितना मर्जी बड़ा ब्लास्ट कर दूं इसको कुछ नहीं होगा। उन्होंने वेट किया कि वो रैली के लिए किसी भी टाइम निकलेंगी हाथ हिलाने के लिए, तो उस टाइम पे हम हमला करेंगे। जबकि उससे पहले वो स्पीच कर चुकी थी ना। सो सैड। स्पीच तो वो कर चुकी थी, इसका मतलब है वो उस टाइम से उसको वो रखे हुए थे नजर के कोई ऐसा मौका मिल जाए जिधर हम वो कर ले। और वो इतने शार्प शूटर होते हैं कि देख उन्होंने, क्योंकि वो तो पहना हुआ होता है ना, क्या कहते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट तो पहनी होती है, तो वो सीधी सर के ऊपर जो है उन्होंने वो किया। इसी तरीके से इंडिया के 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी हत्या हो चुकी है, जिसमें इंदिरा गांधी का मुझे पता है कि उनके अपने ही गार्ड ने उनको निशाना बनाया था, जो बहुत मुश्किल होता है कि उसको उस हमले को आप रोक सको, क्योंकि जब आप का गार्ड ही आपको निशाना बना दे तो वो बहुत मुश्किल होता है उसको रोकना। और यूएस के 4 फॉर्मर प्रेसिडेंट्स को निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान का यही बेनजीर एक्स-पीएम थी ना जिनको निशाना बनाया गया था। हाँ, उसमें होते हुए ज़ियाउल हक थे जिनका जहाज क्रैश हुआ था। इसके अलावा तो ऐसा कोई नहीं है कि जो जिस टाइम पे पीएम हो और उस टाइम पे उनको निशाना बनाया गया हो। खैर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो थी, जबरदस्त किस्म की। काफी कुछ जानने का मौका। जिस एरोप्लेन में ये लोग सफर करते हैं किसी दूसरे देश में, उसकी किस जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी होती है और उसमें कैसे लग्जरी वो होता है उनके आराम के लिए, या फिर वो अगर कोई मीटिंग करना चाहें उसके लिए, तो जबरदस्त है यार। अच्छा, हम लोग ना वैसे ज्यादातर खासतौर पे मुझे नहीं पता इंडिया में, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज को काफी दफा ना एक मुद्दा बनाया जाता है, इस बात को
लेके कि यार पीएम को क्यों सिक्योरिटी इतनी दी गई है, क्यों इतना काफिला जा रहा है जी, बड़ा इस पर ना सोशल मीडिया में वो बनाया जाता है। क्यों ना दी जाए यार, मतलब उनकी जिंदगी को इतना थ्रेट होता है ये। यानी पीएम के लिए मेरे नहीं ख्याल इतना करते हैं, आम जो नॉर्मल प्रोटोकॉल करते हैं होता है। यार, करते हैं, बहुत करते हैं। क्यों पीछे याद नहीं है जब वो चलता था कि यार खान साहब अब आप साइकिल पर क्यों नहीं आते, आप तो बड़ी तनकीद करते थे कि इनके 50-50 गाड़ियों के काफिले होते हैं और मतलब ये ऐसे पीएम बने हुए हैं जैसे बहुत बड़े अमीर मुल्क के हैं और फलाने ढिमकाने इस तरह करके बातें करते थे। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा चलती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए। उनकी सिक्योरिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है उस देश के लिए, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाए तो ये एक किस्म का आपकी कंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक माना जाता है यार, कि आपका पीएम आप सिक्योर नहीं कर सके हो। सही बात है, इंसल्टिंग। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।